कोटा आईसीसी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को कोटा दौरे के दौरान कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण की और कांग्रेस सद्भावना की राजनीति करती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा को भारी समर्थन मिला। हम विधानसभा में 5 साल के कामों व गारंटी योजना के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा राजस्थान में मुद्दाहीन है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी सरकार संविधान में संसदीय ढांचे पर आक्रमण कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई और अब राजस्थान समेत अन्य प्रदेश में कांग्रेस पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। मुझे टिकट वितरण में जो देरी हुई उससे पार्टी को नुकसान होगा क्या? सवाल ये काफी सोच विचार करके टिकट का वितरण किया। अभी हमारे उम्मीदवार को जिताना सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है। हम एकजुट होकर, आज से राहुल जी का अभियान भी शुरू हुआ है राजस्थान में। खड़गे जी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, पहले भी आए थे। तो मैं नहीं समझता हूं कोई कुछ देरी हुआ है। कुछ अलग अलग विचार थे कुछ सीटों में, पर एक आम सहमति बनाई गई और सभी लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। एकजुट होकर हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। उनका टिकट काट दिया गया आलाकमान ने, लेकिन धारीवाल को कैसे टिकट मिला? धारीवाल जी हमारे उम्मीदवार हैं। धारीवाल जी कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। धारीवाल जी को जिताना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। धारीवाल जी जरूर अपना चुनाव जीतेंगे। जो हुआ है वो इतिहास है। जो इतिहास लिखते हैं उनको लिखने आलाकमान बेइज्जती। हम अभी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी अभी एक आम सहमति बनाकर सभी टिकटों देगी। सभी टिकट, एक नहीं दो नहीं, सभी टिकट जो दिया गया है काफी सोच समझकर एक आम सहमति बनाकर। कुछ टिकट पहले आए, कुछ टिकट की घोषणा बाद में हुई, पर इसमें कुछ देरी नहीं। एक सवाल बीजेपी ने अभी जारी कर दिया अपना, उसमें कहा है कि कांग्रेस अगर उनकी सरकार आती है तो एक टीम बनाएंगे एसआईटी और कांग्रेस के जो घोटाले उन सबकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, हम भी टीम बनाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, हम भी एक एसआईटी का गठन करेंगे। जो घोटाले हुए हैं मोदी सरकार के समय, उसका भी हम जांच कराएंगे। जिस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर कंपनियां एक पूंजीपति को बेचा गया है, उसकी भी हम जांच करेंगे। मैं तो खुद और राहुल जी खुद पिछले 8-9 महीने से मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं मुडानी के मामले में। लेकिन सर इस मामले में एक नया ट्रिगर आया है महुआ मोहित्रा को लेकर के कि उन्होंने पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे हैं। ये चुनाव, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये राजस्थान सरकार जो राजस्थान विधानसभा के लिए है। हमारी जो गारंटियां हैं, हमारा जो चुनाव प्रचार है उस पर है। मैं और कोई विषय पर सवाल नहीं। सर आपने राजस्थान सवाल और है कि जैसे आप हमेशा रहता रहा कि चुनाव में अशोक गहलोत चेहरा लेते रहे, इस बार आप कह रहे हैं कि चुनाव में प्रचार का पंजाब हमारा रहेगा। जिस तरह से बीजेपी कहती रही हमेशा हर चुनाव में हमारा चेहरा यही है। कांग्रेस के लिए एक ही चेहरा होता है, संगठन सर्वोपरि है। हमारे लिए यही चेहरा है। और अभी हमारे लिए चुनौती जो है, हमारी प्राथमिकता जो है चुनाव प्रचार है। हमें जनादेश मिलना है, हमें पूरा विश्वास है जनादेश मिलेगा। जनादेश के बाद विधायक बैठेंगे, हाईकमान के साथ बातचीत होगी और यहाँ की कांग्रेस सरकार। प्रधानमंत्री भी आपके पास रहा है, एनजीटी में पूरा मामला गया, जांच करवा रही है एनजीटी। इसको रिवर फ्रंट को लेकर 1400 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं और रिवर फ्रंट के बारे में क्या कीजिए जवाब नहीं आप रिवर फ्रंट जो बना है पूरा नियम के अनुसार बना है। कोई उसमें किसी भी नियम की अवहेलना नहीं हुई है। और जांच होती है तो जांच तो होती थी, जांच हो जाएगी, जांच में रिजल्ट आ जाएगा। अभी कौन सी जांच होगी? आपके लोग जानते हैं कोई उसके खिलाफ भी दिया कि रिवर फ्रंट बिना नियम के वोट बना है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। जांच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
सर आपने राजस्थान मॉडल की बात की है, टिकट वितरण की बात की है। पंकज मेहता जैसे आपके प्रदेश महासचिव कांग्रेस छोड़ के चले गए। अरे यार, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, ये हमारी राजनीति है। ये हमारी राजनीति है। लोग जाते हैं, लोग आते हैं। चुनाव के समय में, चुनाव के माहौल में लोग जाते हैं, लोग आते हैं। कई लोग आए हैं हमारे यहाँ। ERCP को लेकर सवाल है। वसुंधरा कह रही है कांग्रेस ने पूरे 5 साल राजनीति की है ERCP को लेकर। देखिए, ERCP के बारे में अशोक गहलोत जी ने कई खत लिखे हैं। राहुल जी ने इसको उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा के समय में उठाया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में भी उठाया। ERCP हम वचनबद्ध हैं, हम इसको लागू कर ही रहेंगे, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री की मांग है कि इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कई राज्यों में ऐसे प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किए गए हैं, पर शेखावत जी ने इसकी वकालत नहीं की, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, पर उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने की शुरुआत की है और इसको अगले 5 साल के अंदर उसको पूरा कर ही रहे। आप उदयपुर भी गए थे सर, और कन्हैया लाल के बच्चों का कहना है कि मोदी और कांग्रेस जो हैं वो दोनों राजनीति कर रही है उनके पिता को लेकर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने कहा कि अशोक, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी, पर मगरमच्छ को नहीं पकड़ा। पर मैंने फोटो दिखाया और मैंने दिखाया मगरमच्छ का फोटो। वो मगरमच्छ कौन था? बीजेपी का कार्यकर्ता था, और 4 घंटे के अंदर उस मगरमच्छ को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो प्रधानमंत्री का कहना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है। जिस तरीके से उन्होंने कल लंपी रोग को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला किया है, वो भी सरासर झूठ है। तो बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं RPC के 2 मेंबर उनके परिजन चुनाव लड़ रहे हैं और RPC में इतना पेपर लीक ये लोकल इशू पर राहुल जी और सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कोटा में थे। ऐसे तो मुझे याद आता है कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था पिछले साल, उसमें से करीब 485 किलोमीटर सिर्फ